जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वो अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने ये प्रश्न उनके सामने रखा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में से मैं ही राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़े। जब वो महात्मा के पास पहुंचे तो देखा कि वो कोयला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना थी। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुनकर महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में नीचे एक गांव है। वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वो कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु से पहले उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा उस गांव में पहुंचा और उस बालक से मिला जो मरने के कागार पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वो हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देखकर राजा चकित रह गया, किंतु वो शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो महात्मा जिसे तुम पहले मिल चुके हो, हम सब भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे, तब एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा, और आज वो कोयला खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा, तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं मरने के कागार पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वो अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुणों के साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी हो तो वो शिखर छू सकता है। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये तो सृष्टि की वो खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीद का उजाला फैलाता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है,
और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखिए। घुटने चले ना चले। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वो एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान इंसान की मधुरता की तरफ इशारा करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की तरफ इशारा करते हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, तो वो कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, डर छोड़िए, कायरता निकाल दीजिए। हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वो उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते हैं। हर तकलीफ में इंसान का दिल बहुत दुखता है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी तो बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए, फिर भी शब्द नहीं बदलते। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को। जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।